नमस्कार, मैं अब्दुल बासित। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 100। इस वक्त हम छत्तीसगढ़ के जो है स्टॉल के सामने खड़े हैं, जो पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है। तो छत्तीसगढ़ की सभ्यता, छत्तीसगढ़ के कल्चर के बारे में हम इन्हीं से बातचीत करेंगे। मैडम, स्वागत है लाइव न्यूज़ 100 में आपका। जय जोहार। हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं और 800 सहायता समूह को लेकर के आए हैं। जो छत्तीसगढ़ की पारंपरिक वेशभूषा है, उस वेशभूषा में हम लोग रहे हैं अभी। और जो ग्रामीण अंचल की महिलाएं आज भी ऐसी वेशभूषा में रहती हैं, इसलिए हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं अपनी वेशभूषा को। साथ में जो हमारे स्टॉल है, इसमें हम लोगों ने जैसे गोबर के दिए हैं, तो गोबर से बने हुए बहुत से प्रोडक्ट हैं। उसमें बहुत सारी मूर्तियां हैं, लक्ष्मी जी की हैं, गणेश जी की हैं। उसी प्रकार से हम लोग वहाँ पे जो छत्तीसगढ़ में व्यंजन है 36 प्रकार का, तो 36 प्रकार के व्यंजन को भी हम लोगों ने उस यहाँ पे प्रदर्शित किया है। खुरमी, ठेठरी, गुजिया, इस प्रकार से यहाँ के व्यंजन हैं। और वहाँ पे जैसे पूजा स्थल में बहुत सी ऐसे आइटम हैं जिसको हम लोग डेकोरेट करते हैं तो ख़रीद के लाते। इसको हमारी महिला हाथ से बनाई है। और गुलदस्ते बुके हैं जो ओरिजिनल फूल के रहते हैं, वो सूख जाते 2 दिन में, पर हम ये ऐसे फूलों फ्लावर को लाए हैं कि आप गुलदस्ते बुके के रूप में किसी मेहमान को अगर आप देते हैं तो आप साल भर रखें, दिवाली में आप बदलें तो हम लोग को याद करें और हम उनको वापस हम दे सकते हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ों को हम लोगों ने लाया है जो कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। और जैसे गिफ्ट आइटम है, गिफ्ट आइटम में भी जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम लोगों ने उपयोग कर करके हम वैसे चीज़ों को ला करके हम सोच रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में हमारा प्रोडक्ट आगे बढ़े। और इतना ही कहते हुए मैं अपने फिर से जय जोहार। अच्छा, सबसे पहले तो जो मैं इनका जो प्रयास जो है उसको सैल्यूट करना चाहूँगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि मैडम जैसे पाश्चात्य सभ्यता जो है वो हावी होती चली जा रही है, और आपने अपने व्यंजन की बात कही, तो आज भी जो है एडवर्टीजमेंट जो है कुछ मीठा हो जाए में कैडबरी से याद आती है। तो आपको क्या लगता है कि आपका ये प्रयास कहाँ तक सफल होगा? सर, जैसे कुछ मीठा हो जाए, इस पे ये हमारी दूसरी संस्कृति हम पे हावी हो गई है। हमारे पास इतनी मिठाइयाँ हैं, छत्तीसगढ़ की मिठाइयाँ बोलिए या तो और अन्य अंचल की मिठाइयाँ बोलिए, हम उसको जितना प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं वो हमारा विलुप्त हो रहा है। हम इसको जब आगे लाएंगे तो एक छोटी सी टॉफ़ी है, इतना बड़ा एग्ज़ाम पास होते हैं यूपीएससी का, बोलते कुछ मीठा हो जाए और टॉफ़ी खिलाते हैं। रसगुल्ला है, मिठाई है, खुरमी है, ठेठरी है, गुजिया है, बहुत सारी ऐसे आइटम है कि हम अगर परोसना चालू करते हैं मेहमानों को, तो मेहमान उस मिठाई को देख के मन भर जाता है। पर एक विदेशी एक छोटा सा टॉफ़ी है, कैडबरीज है, 2-3 और ऐसी मिठाइयाँ हैं, मेडोरीज है, वो खाओ और मीठा, तो ये मीठा थोड़ी ना है। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि डायबिटीज़ को भी ज़्यादा एनहांस किया जाता है कि मिठाई खाओगे तो डायबिटीज़ होगी। चॉकलेट तो लोग थोड़ी सी खाते हैं। सर, डायबिटीज़ इसमें क्या होता है, जैसे गेहूं है, धान है, बाली है, इस सब चीज़ की मिठाइयाँ बनती है। जैसे लौकी है, लौकी की मिठाई बनती है, कुमड़ा इसकी मिठाई बनती है। इससे आपको शुगर नहीं होता है। शुगर क्या होता है, जो चीनी से संबंधित है, ये चीनी नहीं है, ये फैक्टोज है। जैसे कि आप अंगूर हो गया, ये हो गया, अगर आप संतरा है खा लिए तो ये आपकी मिठाई में नहीं आता, उससे हम मिठाई बनाते हैं। शक्कर से मिठाई नहीं बन रही है यहाँ पे। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले मैं यहाँ जो आयोजन हुआ है उन आयोजककर्ताओं का धन्यवाद करते हैं। और उससे पहले जो कदम हमारे जो यहाँ तक के लाए हैं मनोज ठाकरे जी, मैं पूरी समूह की ओर से उनका धन्यवाद करती हूँ कि हमें दिल्ली जैसे जगह, हमने सोचा नहीं था कि कभी दिल्ली के इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आएंगे और हम अपने को यहाँ पे साबित करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। नहीं तो हम तो एक छोटा सा दिया है, जहाँ टिमटिमाए वहीं रोशनी दी है। तो इन्होंने हमारी रोशनी को हैलोजन बल्ब बना के यहाँ लाया है, तो मनोज ठाकरे जी का कोटि कोटि धन्यवाद है जिन्होंने हमें लेके आया है। जैसे ये महिलाएं जो है आपका जो है धन्यवाद कर रही हैं और छत्तीसगढ़ की तरफ से भी आपका धन्यवाद कर रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैंने ये कहना चाहूँगा कि इसके पहले भी मैंने 84 स्टाल लगवाए थे। 18-19 तारीख को इन्होंने वहाँ पे प्रदर्शन किया था। उसमें से जो टॉप थे 8 लोगों को मैं यहाँ चिन्हित करके लाया हूँ। और राजमणि जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि जो 13 राज्यों के स्टाल लगे हैं, हमें भी मौका दिया, छत्तीसगढ़ वालों को और बहनों को मौका दिया अपने हुनर को दिखाने का यहाँ पे। धन्यवाद जी। आज हमारी जो भारतवर्ष की संस्कृति है, हमने देखा है कि जब हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो हम सुनते हैं कि हमारे पूर्वज पहले हमारे यहाँ ऐसे विद्यालय थे, हमारी ऐसी संस्कृति थी, हमारे यहाँ ऐसे इलाज किया जाता था। लेकिन आज हमने पाश्चात्य सभ्यता को अपना के अपना अस्तित्व और अपनी संस्कृति और अपना ज्ञान खो दिया है, और जो हमारे लिए बेमोल था उसको अनमोल बना दिया। और जो हमारा अनमोल धरोहर थी उसको हमने अपने हाथों से दूसरों को सौंप दिया। आज विदेश वाले उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और हम जो लोग हैं, हम उनकी गोलियां लेके, हाँ, उनके पीछे भाग रहे हैं, उनके गुलाम हो गए हैं। बुखार होने पे हम पैरासीटामोल खाते हैं और एग्ज़ाम्स में पास होने पे हम
मुंह मीठा किसी और चीज़ से करते हैं। हमारी मिठाइयों में ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा डायबिटीज़ भी कम कर सकती है। आज हमारे छत्तीसगढ़ के जंगलों में एक ऐसी जड़ी बूटी पाई जाती है, अगर हम उसको खा लें और उसके बाद अगर हम शक्कर खाते हैं तो हमारी ज़बान उसका टेस्ट नहीं बता सकती, हमको फीका लगता है। शरबत हमको फीके पानी की तरह लगता है। इसी तरह सारे अंचलों में जो वन हैं जिनको हमें बचाना चाहिए, वो जड़ी बूटियाँ इतनी बेशुमार और बेकीमती जड़ी बूटियाँ हैं। मतलब हम जिसे इलाज कहते हैं ना, जितनी बीमारियाँ दुनिया में ऊपर वाले ने दी है उसका इलाज हमारे आसपास है, लेकिन हम कहाँ दौड़ते हैं? विदेशों से फ़ोन करके प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं कि हम करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। अगर वो करोड़ों रुपए बचाने हैं, हमें अपनी जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी, उनको खोजना होगा, उनको संजोना होगा, उनका इस्तेमाल सीखना होगा और मिट्टी के पास आना होगा, अपनी धरती से जुड़ना होगा। यही कहना चाहूँगी। मनोज ठाकरे सर हमारे छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष, जो कि हमारी ये जन कल्याणकारी योजना चल रही है, उस योजना के प्रसार के प्रभारी हैं और अध्यक्ष हैं। और उन्होंने महिलाओं के अंदर जो ये है अपनी चीज़ों को अपनाना और दूसरों की चीज़ों को छुड़वाना, उसमें हमारा सहयोग किया और हमें दिल्ली तक लेकर गए। हम चाहते हैं कि हम पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करें और छत्तीसगढ़ का मान रोशन करके ये बता सकते हैं कि जैसे लोग सोचते हैं छत्तीसगढ़ के लोग बहुत पिछड़े होते हैं, आदिवासी हैं, ट्राइबल है, ट्राइबल ही तो यहाँ की धरती के मेन रक्षक हैं, जिन्होंने आज भी हमारी संस्कृति को बचा के रखा है। अगर ट्राइब्स नहीं होते, ट्राइबल्स नहीं होते, तो हमें पता नहीं होता कि हम मिट्टी से कैसे अपने जीवन के इस स्तर तक आए हैं। आज जो हम अंतरिक्ष तक जा सक रही हैं महिलाएं, उसमें हमारी मिट्टी का सहयोग है। हमने क्या किया, अब आसमान में उड़ रहे हैं, ज़मीन को छोड़ दिया, लेकिन खड़े रहने के लिए धरातल की ज़रूरत है और ज़मीन से जुड़ने की ज़रूरत है। मैं अर्शिया आलम, मिराज महिला समूह की अध्यक्ष। मेरे पीछे 30 महिलाएँ ऐसे काम कर रही हैं जिन्होंने कोरोना में अपने हस्बैंड खो दिए हैं और जिनके बच्चे सड़क पे थे, आज वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। हमारी संस्था से जुड़ के वो काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं और अपग्रेड हो रहे हैं और आज वो विदेशों में अपने सामान भेज रहे हैं। जैसे मैडम ने कहा कि हमें धरती से जुड़ना चाहिए और वाकई धरती से जुड़ेंगे तो बहुत सारी जो है हम अपनी कमियों को दूर कर सकेंगे। और जैसे कि छत्तीसगढ़ से नॉर्मली हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, रिपोर्टिंग करने में बहुत सारी जो है टेक्निकल वर्ड्स जो हमारे को सुनने को बहुत कम मिलता है और मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। जैसे मैडम ने फ्रक्टोज और सुक्रोज के बारे में बताया। बेसिकली द शुगर वी आर गेटिंग फ्रॉम फ्रूट, दिस इज़ फ्रक्टोज, और फ्रुक्टोज हमारे को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाती और हमें हमारी मिठाइयों में ज़्यादातर जो है, अगर जैसे मान लो घी का इस्तेमाल करते हैं या किसी भी दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उससे वी आर गेटिंग फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज आपके शरीर में जाके पहले सुक्रोज के अंदर कन्वर्ट होगी, हमारी कैलोरीज वगैरह को जो है वो ख़त्म करती है और कन्वर्जन मेथड के अंदर जो है उसमें लगती है, तो जिसकी वजह से हमारी शुगर जो है वो इंक्रीज़ है। बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि इनका प्रयास है कि धरातल से जुड़ना है, ट्रेडिशन से जुड़ना है, ट्रेडिशन से जुड़ना बहुत अच्छी बात है। अब ये तो आने वाला समय बताएगा लोग इनकी बातों को कितना मानते, कितना ट्रेडिशन की तरफ चलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं अब्दुल बासित, लाइव न्यूज़ 100 दिल्ली।